मस्त वाला स्वागत है आपका कोडिंग सीन्स में। और अब बात करेंगे व्यू चाइल्ड के बारे में। ठीक है, व्यू चाइल्ड मैंने स्क्रीन पे नीचे लिखा भी है, गेटिंग एक्सेस टू द टेम्पलेट एंड डॉम। राइट, यानी कि अब हम समझेंगे कि बेसिकली ये करता क्या है और व्यू चाइल्ड यूज क्यों करते हैं। शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। यहाँ पर मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ पे सिंपल अगर मैं बोलूँ, पहला चीज व्यू चाइल्ड के बारे में बोलूँ तो ये क्या है, ये डेकोरेटर है ये। ठीक है, व्यू चाइल्ड जैसे कि हमारा डेकोरेटर इन द सेंस आपको पता है ऑलरेडी हम कंपोनेंट के साथ यूज कर रहे हैं। राइट, कंपोनेंट के साथ डायरेक्टिव के साथ यूज करते हैं। तो जहां भी एट द रेट दिख रही है वो सब डेकोरेटर है। राइट, सो यहाँ पे व्यू चाइल्ड एक डेकोरेटर है। ये डेकोरेटर क्या यूज करता है आपको कुछ पता है, जैसे एंगुलर में मेटा डेटा पास करते हैं, यानी कि बतानी पड़ती है कि भाई ये क्लास क्या है। राइट, सो व्यू चाइल्ड भी कुछ डेटा मांगता है, बोलता है कि बताओ मुझको किसे व्यू करना है। पहले तो व्यू का मीनिंग क्या होता है देखना, चाइल्ड मतलब बच्चा। सो बच्चे को देखने के लिए यूज करते हैं, इसका मीनिंग तो ये निकलता है। राइट, व्यू चाइल्ड इसमें बोलता है कि भाई ये डेकोरेटर बोलता है कि तुम मुझे जिसे देखना है पास कर दो, उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल नेम बताओ और उसका टाइप बताओ, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम, मतलब नाम इन द सेंस कि खुद की कोई भी नाम लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी खुद का लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नेम दे दो, यहाँ पे टाइप दे दो जिसको एक्सेस कर रहे हो। राइट, सो लेट्स से कि आप कंपोनेंट सी को एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कंपोनेंट सी, क्योंकि यहाँ पे क्या कंपोनेंट एक्सेस कर रहे हो। राइट, उसका टाइप क्या रहेगा सी, यहाँ पे लिख सकते हो माई कंपोनेंट। सो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। अब मैं अगर बोलूँ कि ये व्यू चाइल्ड क्या क्या लेता है। ठीक है, बेसिकली व्यू चाइल्ड जो है इसमें सिंपल सा एक तो सेलेक्टर यूज करना पड़ता है कि उसको सेलेक्ट कर रहे हो। पहला आपका है सेलेक्टर। राइट, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो इसमें पास करने वाला है, जो मुंह खुला हुआ है ना इसके अंदर जो पास करोगे। राइट, और दूसरा आता है एक्स्ट्रा मतलब ऑप्शनल पैरामीटर रीड। राइट, यानी कि बेसिकली ये क्या पूछता है रीड में कि भाई ये बताओ कि किसको रीड कर रहे हो, मतलब ये बाद में देखेंगे। ठीक है, सो अभी देख लेते हैं। अभी बेसिकली किसी कोई भी क्लास जो कंपोनेंट हो, जो डायरेक्टिव हो, सिंपली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। राइट, यहाँ पर ये दोनों यूज कर सकते हैं, जिसके आगे एट द रेट कॉम्पोनेंट एट द रेट डायरेक्टिव हो। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद व्यू चाइल्ड में आप और क्या चीज एक्सेस कर सकते हो, कोई भी टेम्पलेट रेफरेंस, लेट्स से डिव है। राइट, डिव, आपने यहाँ पे हैशटैग लगाया, आपने बोला माई डिव, इसको भी एक्सेस कर सकते हो। आपको बस यहाँ पे क्या लिखनी है, माई डिव। राइट, और ये चीज इस पर अवेलेबल हो जाएगी प्रॉपर्टी। यहाँ पे इसका आपको लिखना पड़ता है कि क्या है। ठीक है, साथ ही साथ आपको इसका टाइप बताना पड़ेगा, यानी कि अब इसको मिटा देते हैं, बहुत गड़बड़ हो रही है, जरा इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नॉर्मल, तो ये क्या है, डेकोरेटर है। मतलब ये ऐसे शुरू होता है, व्यू चाइल्ड। राइट, अब यहाँ पे ये कुछ लेता है। राइट, इसका सिंटेक्स पहले देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे कुछ पास करना रहता है, यहाँ पे आपका आएगा जो भी इस पे एक्सेस करना चाहते हो, यहाँ पे मतलब आपका खुद का प्रॉपर्टी जो भी देना चाहते हो, यहाँ पे नेम। ठीक है, यहाँ पे उसका टाइप, जिसको आप एक्सेस कर रहे हो उसका टाइप। अगर मेरे पास, पहले देख लेते हैं क्या क्या एक्सेस होता है। यहाँ पे एट द रेट के साथ, यानी एट के साथ जो भी स्टार्ट हो रहा है, जैसे कंपोनेंट, यहाँ पे डायरेक्टिव। ठीक है, इन दोनों को एक्सेस कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली उस कंपोनेंट का नाम लिख दो, डायरेक्टिव लिख दो, वो चीज़ उसकी सारी डिटेल्स इस पे अवेलेबल रहेंगी और उसका टाइप भी सेम रहेगा। लेट्स से कंपोनेंट है मेरे पास, मान लो उसका नाम है चाइल्ड कंपोनेंट, मुझे इसको एक्सेस करना है, इसके जो भी इसके मेंबर्स है, वेरिएबल्स हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सीधा इसको लाके यहाँ रख दूंगा चाइल्ड कंपोनेंट एज इट इज, और यहाँ पे ये भी चला जाएगा चाइल्ड कंपोनेंट। राइट, सो यहाँ पे सिंपल सा हो गया। राइट, इतना चीज ये सिंपल है। सेकेंड नंबर पे क्या आएगा आपका, कोई भी ऐसा चीज, यानी कि डॉम एलिमेंट, जिसके ऊपर आपने रेफरेंस लगाया है, यानी कि जिसके ऊपर आपने टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल यूज किया है, यानी कि रेफरेंस लगा है। एग्जांपल इस केस में आपका डिव हो गया। राइट, डिव, यहाँ पे आपने लिखा हैशटैग माई डिव। ठीक है, ये उसके बाद इसके अंदर जो भी लिखा है आप इसको एक्सेस कर पाओगे। सेम इनपुट के साथ भी होगा, आपने अगर हैशटैग लगा दिया माई इनपुट, कुछ भी नाम दे सकते हो, इसको एक्सेस कर पाओगे। अब यही चीज आपको यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे क्या लिख दोगे, माई डिव। ठीक है, सिंपल जो यहाँ पे आपने लिखा, यहाँ पे टाइप क्या आ जाएगा उसका, ये एलिमेंट है ना, बेसिकली आप किसका रेफरेंस ले रहे हो, एलिमेंट का, तो एलिमेंट रेफ।
राइट। सो एलिमेंट रेफ आ जाएगा। उसके बाद ये डॉम का हो गया। लेट्स से आपको सीधा कंपोनेंट ही, जैसे हमने बात करी कंपोनेंट, राइट, यूज कर सकते हो। तो ये दो चीज हो गया, कंपोनेंट और डॉम। लेट्स से आपको उस कंपोनेंट को एक्सेस नहीं करना, उस कंपोनेंट का एचटीएमएल पार्ट देखना है। तो जो यहाँ पे आएगा, इसके बाद आप क्या पास कर सकते हो, एक फ्लैग पास कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखते हो, रीड। रीड में क्या आप लिख सकते हो, जो भी रीड करना है, ठीक है। एलिमेंट रेफरेंस, मतलब आप उसका एलिमेंट रीड करना चाहते हो। अगर ये रीड नहीं करना चाहते तो सीधा रखोगे, तो आपका क्या, आप अगर ने कंपोनेंट अगर आपने पास किया तो सीधा कंपोनेंट ही आ जाएगा यहाँ पे नेम पर। अगर आपने फ्लैग में रीड एलिमेंट रेफ पास किया, यानी कि आप इस पे जो है एलिमेंट रेफरेंस एक्सेस कर पाओगे। तो बेसिकली हमने क्या देखा, व्यू चाइल्ड के साथ आप क्या कर सकते हो, कंपोनेंट, डायरेक्टिव, डॉम, सारी चीज इंजेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं कि ये चीज कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं व्यू चाइल्ड के साथ, जो कि अपना डेकोरेटर है। अब एक चीज और देखते हैं, अगर आप एंगुलर 8 यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, राइट। ये इसलिए क्योंकि थोड़ी सिंटेक्स चेंज हुई। ये व्यू चाइल्ड है अपना, आपको वहां पे जिसको एक्सेस कर रहे हो ये देना पड़ता है। उसके बाद एक यहाँ पे ब्रैकेट ये देनी पड़ती है, स्टैटिक, ये मैंडेटरी एंगुलर 8 में। और यहाँ पे आप दोगे फॉल्स या ट्रू, राइट। अब देखो इसका क्या फंड है कि व्यू चाइल्ड, यानी कि आप लेट से किसी चीज को एक्सेस कर रहे हो, राइट। अब मैं बोल रहा है कि मेरा यहाँ पे ना डिव है, ठीक है, यहाँ पे डिव है। अब यहाँ पे मैंने एनजी इफ लगाया और यहाँ पे लिख रहा एक वेरिएबल है शो करके, राइट। इसके अंदर मैंने क्या लिखा, कुछ मेरा एक इनपुट है, राइट, इनपुट। और आपने उस पर माई इनपुट करके कुछ भी नाम देके उस पर आप लोकल रेफरेंस लगा दिया। अब इसको आप यहाँ यूज कर रहे हो, माई इनपुट, राइट, इनपुट यूज कर रहे हो। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप स्टैटिक फॉल्स देते हो तो यहाँ पे कैसा है कि ये चीज जब एनजी फॉल्स होगी, एनजी शो होगी, यानी कि एंगुलर को चेक करना पड़ेगा, राइट। एंगुलर के पास, अगर आपको नहीं पता, आई मीन पता ही होगा कि चेंज डिटेक्शन मैकेनिज्म है, ठीक है। चेंज डिटेक्शन मैकेनिज्म मतलब क्या, देखिए आपके एप्लीकेशन में कुछ भी चेंज हो, ठीक है, आपको उसको एप्लीकेशन में दिखाना पड़ेगा, राइट। मतलब अगर मैं टीएस फाइल में जाऊं और मैंने अगर वैर, मतलब मेरे पास ए है, ए इक्वल टू 5 है, तो एचटीएमएल में मैं यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कर रहा हूँ, ए यहाँ पे आया 5। अगर मैं 6 करूँ तो यहाँ पे 6 आना चाहिए, राइट। अगर मैं प्रोग्रामेटिकली चेंज करूँ, अगर प्रोग्राम से उसको चेंज करूँ 7, तो यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो ये जो चीजें सिंक हो रही है, कौन कर रहा है, एंगुलर कर रहा है, वाया क्या, चेंज डिटेक्शन मैकेनिज्म। यानी कि एंगुलर बोलता है, चेक करता है कि चेंजेस क्या थी। पहले क्या करता है, पुराना वैल्यू चेक करता है, राइट, पुरानी वैल्यूज, फिर नया वैल्यूज चेक करता है। यानी कि जो पुराना स्टेट है एप्लीकेशन का, नया स्टेट, लेट्स से पहले 6 थी 7 थी, यानी कि अब चेंज करना है, चेंज हुई है, दोनों अलग है तो चेंज कर दो। पहले 6 थी अभी भी 6 है तो चेंज मत करो। तो बेसिकली एंगुलर ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ये कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी कंडीशनली रेंज कर रहे हो, जहां पे मतलब कि लगे कि आने की चांसेस है, नहीं आने की चांसेस है, लेट्स से कहीं एपीआई से आएगी, लेट्स से कहीं पे मतलब कई कंडीशन बेस है जहां पे एंगुलर को चेंज देखना पड़ेगा हो रहा है कि नहीं, वहां पे स्टैटिक क्या रखोगे आप, फॉल्स रखोगे। क्यों, क्योंकि स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक मतलब क्या, आपने डिव रखा या H1 टैग रखा, इस पे कोई कंडीशन नहीं है, जैसा आता है वैसे रेंडर हो जाता है। इस पे किसी की डिपेंडेंसी नहीं, यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसी है ना शो की, राइट। तो यहाँ पे ये चीज आएगी और बाद में आएगी, यानी कि एंगुलर को देखना पड़ेगा, इसीलिए आप स्टैटिक ट्रू लगा दो, सॉरी फॉल्स लगा दो, यानी किसका ख्याल एंगुलर रखेगा, ठीक है। अब ये था व्यू चाइल्ड का। इसको देखते हैं एक्शन में। मैं कोड में गया, अब यहाँ पे जो है मैं व्यू चाइल्ड ओपन कर लूंगा, मतलब व्यू चाइल्ड देखो मैं डायरेक्ट ओपन करने का ट्राई करूँ, मजाक था। यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं npm स्टार्ट हिट करूंगा, अगर ये हो जाए तो npm स्टार्ट। देखते हैं अगर व्यू चाइल्ड से हम कंपोनेंट डायरेक्टिव कैसे एक्सेस कर पाते हैं, राइट गाइस। मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लूंगा, पहले इसको रन होने देते हैं और ये फटाक से रन हो गया। और मैं झटाक से एक काम करता हूँ, nggc, ng जनरेट कंपोनेंट चाइल्ड, राइट। एक चाइल्ड कंपोनेंट जनरेट कर लेता हूँ, इसी पे हम खेलेंगे। यहाँ पे मेरी चाइल्ड कंपोनेंट जनरेट होगी, मैं क्या करूंगा इसमें जाके इसकी मैं टीएस फाइल मजे से डिलीट कर दूंगा क्योंकि वैसे भी लिखने वाला नहीं। मैं यहाँ पे जाऊंगा ऐप कंपोनेंट में, मैंने लिखा H1 टैग, पहले डिव लिख लेता हूँ और क्या करूंगा यहाँ पे डिव
अरे भाई, सिस्टम स्लो हो गया। अलाइन सेंटर, ये आज भी मैं यूज करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा, H2 टैग, दिस इज माई ऐप कंपोनेंट, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, HR टैग, जस्ट इसके नीचे मैं क्या, ऐप हाइफन चाइल्ड। अब यानी कि इस ऐप कंपोनेंट के अंदर जो भी है सब चाइल्ड है, राइट, क्योंकि ये डिव, ये इसका चाइल्ड कौन सा है, ऐप चाइल्ड, राइट। यानी कि व्यू चाइल्ड इसको देख सकता है, इसको भी देख सकता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक और HR टैग लगाते हैं, यहाँ बटन ऐड कर देते हैं। यहाँ बटन ऐड नहीं करते, यहाँ पे रहने देते या फिर कर ही देते। यहाँ पे मैंने बटन लिखा, ठीक है, इसको क्लास करी, BTN डिफॉल्ट सक्सेस। यहाँ पे लिख रहा क्लिक, राइट। यहाँ पे एक काम करता हूँ, मेथड बना देता हूँ, क्लिक मी करके, ओके, करो क्लिक भैया, इसको अटैच कर देता हूँ। अभी के लिए सिंपल सा सेटअप है, राइट, कुछ सब चीज क्लियर है। मैंने क्या क्लिक, जब मैंने करा क्लिक, हाँ क्लिक किया, ये हुई, राइट। अब सेटअप कंप्लीट। मैं क्या जाऊंगा, ऐप चाइल्ड के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे मैं H3 टैग बनाऊंगा, दिस इज माई H3, राइट, सॉरी दिस इज माई चाइल्ड, राइट बोल रहा हूँ ऊपर से। अब यहाँ पे देखेंगे, एक बार लोकल उस पे जाते हैं, सबको सही दिख रहा है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और मेरे को दिखना शुरू हो गया। सो दिस इज माई ऐप कॉम्पोनेंट, दिस इज माई चाइल्ड, ये मेरा बटन, ये भी कुछ भी नहीं करेगा। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इसके ऊपर रेफरेंस लगाता हूँ, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि, ओ चला गया। मैं यहाँ पे जैसे बताया कि हम यूजिंग व्यू चाइल्ड क्या करेंगे, डॉम एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ माई H2, ठीक है, या फिर माई HL, या फिर माई, यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल H2, राइट, ऐसे। मैंने H2 टैग लगा दिया। अब आप कुछ भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो मेरा H2, ठीक है, और मैंने टैग लगा दिया। अब मैं ये करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूंगा और डेकोरेटर को यूज करूंगा, व्यू चाइल्ड, ठीक है। यहाँ पे अब ये मुंह खोला, अब इसको कुछ देना पड़ेगा। अब क्योंकि मैं, ये देखो मैं क्या पास कर रहा हूँ, वेरिएबल, ये लोकल टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल पास कर रहा हूँ, राइट, ये लोकल टेम्पलेट रेफरेंस। तो इसको ऐसा पास करने का तरीका स्ट्रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देना पड़ता है, आप लिख सकते हो मेरा H2LM, यानी एलिमेंट, ठीक है। और ये किसका टाइप क्या है, एलिमेंट रेफरेंस, राइट, मैं एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ, इसलिए इसका टाइप H2 एलिमेंट रेफरेंस है। अब यहाँ पे क्योंकि मैं इसको इनिशियलाइज नहीं कर रहा कुछ भी, तो ये अनडिफाइन है, राइट, मतलब इन द सेंस कि ये बस टाइप है, मैंने कुछ असाइनमेंट नहीं किया, इसलिए मैंने ये उल्टा एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया, जो भी है। अब ये नॉर्मल है। अभी मैं अगर क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ एक बार, दिस इज माई, यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर मैं ये लिख दूँ और फिर इसको प्रिंट करने का ट्राई करूँ कि क्या है, दिस डॉट मेरा H2 एलिमेंट, यानी कि एक्सेस हम इससे करेंगे। यानी कि देखो मैंने इसको पकड़ा और इस पर असाइन कर दिया, यानी कि इसको जब पकड़ रहे हो और तो इसकी सारी वैल्यू किस में आ जाएगी, इसमें आ जाएगी, राइट। मैं इसकी बात करूँ, मेरा H2, मैंने कहा इसको मैं देखता हूँ, चलो चलो मैं देखता हूँ क्या मेरा H2, देख के मैं किसको, देखने के बाद जो मुझे जो मिलेगा मैं इसमें असाइन कर दूंगा और मैं यहाँ एक्सेस कर रहा हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक में आप देख रहे हो क्या आ रही है यहाँ पे, अगर मैंने ऐसे किया तो दिस इज मेरा H2, राइट, यही वो चीज़ है जो मैंने यहाँ पे अच्छे से प्रिंट करा। और यहाँ पे क्या आ रही है, इसका टाइप एलिमेंट रेफ, राइट, जाहिर सी बात है, मैंने पहले इसलिए दे दिया था, मुझे पता था एलिमेंट रेफ है, आपको भी पता चल गया होगा। मतलब इसका टाइप एनी भी दे सकते हो, इसका मतलब नहीं इसको एनी देने से एलिमेंट रेफ नहीं बताएगा, नहीं। ये देखो, ये एलिमेंट रेफ ही है जिसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, क्या है वो, एलिमेंट रेफरेंस है, राइट, मतलब ये एलिमेंट है उसका मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, है ना। यहाँ पे अब बेसिकली इसको मैं देखो एलिमेंट रेफरेंस भी बोल रहा हूँ, राइट, क्योंकि और टेम्पलेट रेफरेंस भी बोल रहा हूँ क्योंकि टेम्पलेट का रेफरेंस है ना यहाँ पे, इसको भी बेसिकली टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं यूज कैसे कर रहा हूँ, एज ए एलिमेंट रेफरेंस, राइट, यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे देखो मैं बेसिकली मैंने इसको टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल बोला, एलिमेंट रेफरेंस वेरिएबल बोला। टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल इन द सेंस कि एक्सेस आप किसी अपने टेम्पलेट में किसी भी
वेरी इसको एक्सेस कर रहे हो, यानी यूजिंग पुटिंग हैशटैग, राइट। तो उसको आप बोल सकते हो किसी भी एलिमेंट का आप रेफरेंस ले रहे हो ना यहाँ पे। सो बेसिकली हमारा टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल बन गया। एलिमेंट रेफरेंस मतलब क्या कि अब इसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं, राइट, और एलिमेंट का आप रेफरेंस ले रहे हो, ठीक है। सो दोनों आप जो वर्ड है ना बेसिकली एक्सचेंज में यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ, कहने का सिंपल है। टेम्पलेट रेफरेंस मतलब ये मेरा टेम्पलेट, राइट, इसके अंदर मैं किसी का रेफरेंस ले रहा हूँ। अब मैं बोलूँ एलिमेंट रेफरेंस, तो मैं बता रहा हूँ कि स्पेसिफिक किसका रेफरेंस ले रहा हूँ, एलिमेंट का रेफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है। सो टेम्पलेट के अंदर एलिमेंट का रेफरेंस ले रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, H2। अब मैं यहाँ पे कंसोल लॉग किया तो यहाँ पे मुझे मिला एलिमेंट रेफरेंस, राइट। अब ऑलरेडी इसलिए मैं फिर इसको वापस चेंज कर देता हूँ एलिमेंट रेफरेंस, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम एलिमेंट रेफरेंस ही एक्सेस कर रहे हैं। अब मुझे मिला इस पे क्या, नेटिव एलिमेंट। अगर मैं इसको वापस, क्या हो गया भाई, ओह, आधा किलोमीटर गैप पड़ गया था। अभी देखिए मैं वापस क्लिक करता हूँ, एलिमेंट के इसके अंदर क्या है, नेटिव एलिमेंट। किस तरह का नेटिव एलिमेंट है मेरा, H2। नेटिव मतलब ये जो भी दिख रही है सब नेटिव ही तो है, मतलब H2, H3, H4, मतलब इसका अपना ब्राउजर का एलिमेंट है। और इसके अंदर उस एलिमेंट पे जितनी भी प्रॉपर्टीज हो मिल गई, पूरा उसका बायोडेटा, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूं कि मुझे उसमें जो भी देखना है इसके नीचे है, राइट, यहाँ पर अगर आप देखो, सो टेक्स्ट कंटेंट, राइट। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो टेक्स्ट कंटेंट, इसी में मेरा डेटा है, दिस इज माई ऐप कंपोनेंट, राइट। अगर मैं देखूँ कौन सा टैग ने में मेरा H2 टैग है, तो पूरा बायोडेटा है। मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, इसमें। मैं क्या करूँगा, इसको लूँगा, मुझे पता है इस पर क्या मिलेगी, नेटिव एलिमेंट डॉट क्या मिलेगी ये। और मैं जब ये प्रिंट करूँगा तो मुझे इस पर हिट करूँगा लाइन, तो क्या मिल जाएगी, सिंपल, राइट। ये मेरा डेटा है, मिल गया, यानी कि मैं इस डेटा को एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब दूसरा तरीका क्या है, ये पहला तरीका था। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, व्यू चाइल्ड, वापस, थक नहीं रहा मैं। अब यहाँ पर मैं एक बार ट्राई करता हूँ अपने चाइल्ड को एक्सेस करने का। लेट्स से यही चीज़ मैं अगर यहाँ करता तो अपने इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे लिखा ऐप चाइल्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया, मैंने लिखा ऐप चाइल्ड, सॉरी, यहाँ पे गया, उसको डिस्टर्ब नहीं करते ना यार। यहाँ पे मेरा क्या है, मेरा ऐप चाइल्ड, राइट। और यहाँ लिख दो मेरा चाइल्ड एलिमेंट, चाइल्ड एलएम, ठीक है, एलिमेंट इनिशलाइज नहीं कर रहे। अब ये क्या बताओ, अगर मैंने इस पे हैश लगा, ये ऐसे एक बार देख लेते, एनी लगाते, ठीक है, खुद ही देख लेते। ये लाइन को कमेंट करते, कंसोल लॉग करते, यहाँ पे लिखेंगे दिस इज माई ऐप चाइल्ड। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ दिस डॉट मेरा चाइल्ड एलिमेंट। अब मैं यहाँ पे गया, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लिक, ये क्या आया, इसका टाइप क्या बता रहा है, चाइल्ड कंपोनेंट, राइट। क्योंकि मैं किसको एक्सेस कर रहा हूँ, ऐप चाइल्ड को। ऐप चाइल्ड बेसिकली अपने टाइप का रहेगा, राइट। इसका क्लास क्या है देख लो आप, ऐप चाइल्ड का चाइल्ड कंपोनेंट। यानी कि मैं अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जब नहीं पता तो ठीक है, पता चल गया तो चाइल्ड कंपोनेंट, राइट। अब ये चाइल्ड कंपोनेंट आप इंपोर्ट कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि उसका टाइप ही है। अब मैं क्लिक करूँ, चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। अब ये तो मिल गया भाई, ये ब्लैंक क्यों आ रहा है, देखते। मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे लिखा चाइल्ड, लेट्स से मैंने लिखा यहाँ पे अमाउंट 100, ठीक है। अब मैं वापस गया, मैंने कहा अमाउंट लिखा, देखो चाइल्ड में लिखा। और मैं क्या, मैं कहाँ पे चेक कर रहा हूँ, अब मैं ऐप कंपोनेंट में बटन क्लिक करूंगा, क्लिक मी, और मैं क्या, इसकी रेफरेंस ले रहा हूँ ऐप चाइल्ड, जो अपनी चाइल्ड है, राइट। और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ क्लिक मी के अंदर, जो कि ऐप कंपोनेंट के अंदर है, ठीक है। चलो प्रिंट करते, क्लिक, ये देखो चाइल्ड। अब मेरे को क्या मिल गया, उसके मेंबर मिल गए, है ना मस्त। मतलब मैं अपने ऐप कंपोनेंट से बैठे बैठे चाइल्ड में क्या है वो एक्सेस कर पा रहा हूँ, है ना। यानी कि मैं चाहूँ तो ये भी प्रिंट कर सकता हूँ। लेट्स से मैं कहूँ अमाउंट इज, मैंने क्या कहा, दिस डॉट मेरा चाइल्ड डॉट अमाउंट, राइट। अब मैं यहाँ पे अमाउंट प्रिंट कर सकता हूँ, यानी यूज भी कर सकता हूँ। ये देखो अमाउंट इज 100। क्या होता अगर चाइल्ड कंपोनेंट में मेरा और एक कुछ मेथड्स होते, लेट्स से शो अमाउंट करके मैंने मेथड बनाया, ठीक है। और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेथड शो कर रहा हूँ अमाउंट, ये, और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया अमाउंट, राइट।
दिस डॉट अमाउंट, अपने क्लास की वेरिएबल एक्सेस कर रहा हूँ ना। तो अब एक बार फिर से देखते, मैं गया क्लिक में, क्लिक किया, यहाँ पे वापस आया। अब मुझे क्या दिख रही है? अमाउंट, राइट? नहीं दिख रही है, ठीक है, लेकिन क्या मैं इसको कॉल कर पाऊंगा वहां पे, यानी कि यहाँ पे? एक बार कॉल करके देखते हैं। दिस डॉट मेरा चाइल्ड एलिमेंट डॉट, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, अमाउंट भी है, एनजी ऑन इट भी, जो उसका पार्ट ये है। यानी कि मैं यहाँ से बैठे बैठे ऐप कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट का मेथड कॉल कर पाऊंगा, जरूरत ही नहीं वहां पे कुछ करने की। ये देखिए, मैं क्लिक पे गया, ये देखो अमाउंट इज, ये कहाँ से आ रहा है? चाइल्ड कंपोनेंट से आ रहा है। यानी कि मैंने यहाँ से मेथड कॉल कर दिया, किसकी मदद से? व्यू चाइल्ड की मदद से। मेरा ये मेथड कहाँ पे है? चाइल्ड कंपोनेंट में है, शो अमाउंट। मैंने कहाँ से कॉल कर दिया? ऐप कंपोनेंट से, राइट? मैंने क्या किया? सिंपली व्यू चाइल्ड पकड़ा और मैं देखा मेरा चाइल्ड कौन सा है। मैंने यहाँ पे क्या किया? एक रेफरेंस पास करी, ऐप चाइल्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, मेरा चाइल्ड लिखा और चाइल्ड कंपोनेंट दे दिया, सिंपल सा। यानी कि मैं क्या एक्सेस कर रहा हूँ? ये पॉसिबल कैसे हुआ? टेम्पलेट रेफरेंस, राइट? मैंने इसके ऊपर रेफरेंस पुट किया, यहाँ पे मैं एक्सेसिबल कर पाया। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे फिर से लिखता हूँ व्यू चाइल्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। और मैं लिखूंगा यहाँ पे माई चाइल्ड कॉम्प, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसका टाइप क्या रहेगा? चाइल्ड कंपोनेंट। मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे ये दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी मैं सिर्फ क्या देखूंगा, ये क्या प्रिंट करता है। थोड़ा स्पेस बना दिया, यहाँ पे गया, मैं क्या कर रहा? सी कंट्रोल कंसोल लॉग माई चाइल्ड कंपोनेंट, राइट? अब ये देखो, क्लिक करूंगा, सेम आ रहा है, राइट गाइस? अमाउंट। यानी कि दो तरीका है, देखो। या फिर मैं डायरेक्ट अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो, लेट्स से देखो, ऐप चाइल्ड मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ? यहाँ पे कर रहा हूँ, राइट? ऐप चाइल्ड, ये वाला जो रेफरेंस मैं ले रहा, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो क्या होगा? मैंने यहाँ पे क्या किया? अभी भी ये यूज कर रहा हूँ, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, अनडिफाइंड। इससे ये पता चला कि व्यू चाइल्ड, इवन दो आप रेफरेंस यूज नहीं कर रहे हो यहाँ पे, राइट? यहाँ पे सीधा चाइल्ड को कॉल कर रहे हो, लेकिन ये कॉल होने के लिए ये आपके टेम्पलेट में होना चाहिए, जो मैंने हटा दिया। अब मैं वापस ऐड कर देता हूँ, राइट? और अब ये काम करेगा, यानी कि व्यू चाइल्ड, चाइल्ड होना चाहिए, है ना? वापस गया, मैं नीचे करता हूँ और मैं क्लिक किया, ये देखो फिर से काम करने लगा। और मैं यहाँ से उसके मेथड भी कॉल कर सकता हूँ चाहे तो। दिस डॉट माई चाइल्ड कॉम्पोनेंट डॉट, यहाँ मुझे मेथड दिख रही है जो मेरी चाइल्ड कॉम्पोनेंट में बनी हुई है। सिंपली मैंने क्या किया? मैंने किया क्लिक, ये देखो कहाँ से आ रही है? चाइल्ड कॉम्पोनेंट 15 लाइन नंबर। कहाँ पे भाई? शो कॉम्पोनेंट। कौन से कॉम्पोनेंट? चाइल्ड कॉम्पोनेंट। जबरदस्त है ना? सो ये चली अपनी व्यू चाइल्ड। एक और सिनेरियो देख लेते हैं गाइस, इतनी जल्दी क्या है। अब लेट्स से मैं यहाँ जो बटन लिख रहा ना, ये लेट्स से बटन, लेट्स से ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मेरा एक और सिंपल से एक और एचआर टैग लगा देते हैं ताकि एक लाइन बन जाए। और इसके बीच में क्या करते हैं? H4, दिस इज अ मैसेज, ठीक है। मैसेज, मसाज लिख दिया क्या मैंने? मैसेज। यहाँ पे मैं टेम्पलेट रेफरेंस पुट करूंगा या फिर इसके एलिमेंट ले लूंगा, एलिमेंट रेफरेंस H4। सो मैंने इसकी एलिमेंट रेफरेंस ले ली यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा? व्यू चाइल्ड, राइट? सिंपल, सब चीज सही है, ठीक है। मेरा H4 LM, एलिमेंट मतलब ये टाइप क्या है इसका? एलिमेंट रेफरेंस। अब मैं क्या करूंगा? जब मैं क्लिक करूंगा, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, हो जाएगा, कोई टेंशन। दिस डॉट मेरा H4 एलिमेंट, राइट? डॉट, मुझे पता है इसकी नेटिव एलिमेंट रहेगी, लेकिन अभी सिर्फ यही प्रिंट करते। अब ये देखिए, मैं रिफ्रेश किया, अब यहाँ पे देखिए दिस इज अ मैसेज दिख रहा है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बार प्रिंट करके देखता हूँ। क्लिक किया, काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैं एक बूलियन वेरिएबल यूज करता हूँ, यानी प्रॉपर्टी इज एक्टिव, राइट? मैं लिखा इसको फॉल्स। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको एनजेएफ लगाता हूँ, एनजेएफ, राइट?
यानी या फिर इसके ऊपर ना लगा के मैं एक काम करता हूँ, डिव के अंदर लगाता हूँ, ठीक है, ये ngF, और यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इसको मैं मूव करता हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये अभी कैसा है कि जब क्लिक मी क्लिक होगा तो ये एक्टिव होना चाहिए। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दिस डॉट इज एक्टिव को ट्रू कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा। बेसिकली क्या होगा जब क्लिक करेंगे, अभी फॉल्स है, जब क्लिक करूंगा क्या होगा, ये ट्रू, राइट, एनजी एक्टिव ट्रू। और जैसे ही ये मेरा इज एक्टिव ट्रू होगा, यहाँ पर ये मेरा, यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा इसका डेटा, क्लिक। अभी अनडिफाइन आ गया गाइस, लेकिन मेरा मैसेज तो दिख रहा, दिस इज अ मैसेज, राइट। ये देखिए इज एक्टिव मैं ट्रू कर रहा हूँ, यानी कि ये ट्रू हो जाएगी। जब ट्रू होगी तो क्या होगा, ये दिखेगा। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो अनडिफाइन क्यों आ रही है, सोचिए। मैसेज तो दिख रहा है ना यहाँ पर, ये देखिए अनडिफाइन, ठीक है। लेट्स से इसको मैं क्या करता हूँ, सेट टाइम आउट लगा देता हूँ। आपको लग रहा है मैं तुरंत कर रहा हूँ इसलिए हो रहा है, ठीक है, नहीं। इसके अंदर सेट टाइम आउट लगा है, इसको करते हैं 2 सेकेंड बाद प्रिंट, ठीक है। फिर क्या आता है देखते हैं, क्लिक, अब आया, राइट। यानी कि ये जो डिफरेंस आया आपने देखा, राइट, तुरंत करने के बाद नहीं आया ना, हमने 2 सेकेंड रुकना पड़ा, यानी कि तुरंत जो था चेंज डिटेक्शन रन नहीं हुआ उस वक्त, और इसीलिए एंगुलर बता नहीं पाया कि ये क्या है। मैंने क्या मैंने क्या बोला था कि जब कुछ चेंज होता है तो एंगुलर चेक करता है। तो पहले क्या फॉल्स था, अब ट्रू हुआ, तो जैसे ही ट्रू हुआ उसके जस्ट बाद हमने प्रिंट कर लिया, जिससे कि एंगुलर, मतलब जिससे कि एंगुलर वहां रिफ्लेक्ट करे, यानी कि जैसे ही ये अपने डॉम में एलिमेंट ऐड हो उससे पहले हम उसको एक्सेस कर रहे थे, और उसके बाद ये ऐड हो रहा था। यानी कि बहुत छोटा सा गैप है, लेकिन आप समझ रहे हो कि जब ये एक्टिव हुआ, राइट, कि ये जब एक्टिव हुआ तुरंत, और उसके बाद हम लॉक कर दे रहे थे, यानी कि जैसे ही एक्टिव हुआ हमने लॉक किया, उसके बाद ये ऐड हुआ, राइट। अब एक काम करते, इसको ना, अ, इसको वापस बाहर लिख देते, इसको हम हटा देते। अब यहाँ पर ना एनजी ऑन इनिट, आपको पता होगा लाइफ साइकिल हुक, अगर नहीं पता तो इसके बाद बात करेंगे। सो जब कंपोनेंट इनिशियलाइज होती है ना, तो अब ये कॉल होता है ऑन इनिट, और ये अपना क्या है, अपना है, इसको ऊपर लिखते, ये जस्ट इसके, ये अपना इंटरफेस है, यानी लाइफ साइकिल एनजी ऑन इनिट इंटरफेस है। और ये इंटरफेस हमें बोलता है कि जब भी अगर तुमने इम्प्लीमेंट किया ये इंटरफेस, तो एनजी ऑन इनिट करके मेथड तुमको यूज करना है, ठीक है। सो एनजी ऑन इनिट, राइट, ये। अब इसके अंदर हम प्रिंट करके देखते हैं क्या, ये वाली माई H4, ये देखते क्या होता है। अब इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, अब फॉल्स करने की जरूरत नहीं बटन से। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो है ना, जैसे ये कंपोनेंट इनिशियलाइज हो, मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो है मेरा मेरा H4 एलिमेंट, ये वाली एक्सेसिबल होती है कि नहीं। अब ये दिखना चाहिए, ऑलरेडी दिखेगा, क्योंकि एक्टिव स्टेटस क्या है, ट्रू है, राइट। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये दिख रही है। अब यहाँ पे देखिए ये अनडिफाइन आया, देखो, राइट, अनडिफाइन आ रही है। मैंने बताया था आपको, राइट, कुछ भी चीज़ें जो कंडीशनली रेंज करने वाले हो, कैसा भी कंडीशनली रेंडरिंग करोगे या कंडीशनली शो करोगे, चाहे वो हो सकता है एपीआई पे डिपेंडेंट हो, चाहे वो बाद में आए, चाहे कोई कंडीशन है, तो हमेशा आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एंगुलर को बतानी पड़ेगी कि भाई ये जो है स्टैटिक नहीं है। यहाँ पे जाओगे, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, स्टैटिक फॉल्स, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है आपका, ये डिपेंड करता है एनजीएफ पे, यानी कि स्टैटिक बोल सकते हैं इसको, इसको कोई कंडीशन नहीं, जैसा वैसा, लेकिन ये डायनेमिक है ना। डायनेमिक क्यों, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है। तो हमने इसको बताया स्टैटिक फॉल्स। अब एक और लाइफ साइकिल हुक है, ओके। सो हम क्या, यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं आफ्टर व्यू इनिट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, आफ्टर व्यू इनिट। सो व्यू इनिशियलाइजेशन के बाद, इसका मतलब हुआ आफ्टर व्यू, यानी कि जाहिर सी बात है जब पूरा व्यू बन जाएगा तभी तो व्यू चाइल्ड एक्सेस कर पाओगे, राइट, तभी तो व्यू चाइल्ड देख पाएगा उसको। यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं लिख रहा एनजी
आफ्टर व्यू इनिट, राइट, ng आफ्टर व्यू इनिट। अब मैं यहाँ पे एक्सेस करके ट्राई करता हूँ, सेम चीज़ मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन इनिट, और मैं यहाँ पे यही चीज़ कॉपी करूँगा जो मेरा ये h4 है, राइट, ये चीज़ जिसका स्टैटिक फॉल्स लगाया मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ng ऑन इट के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ। अब देखता हूँ एक बार, पेज रिफ्रेश हुआ, ये देखिए ऑन इनिट में अनडिफाइन आया, लेकिन जब एक बार व्यू इनिशियलाइज हो गई, सब चीज़ रेडी हो गया, तो इसको मिल गया। सो बेसिकली अगर आपका ऐसा कोई भी है जहाँ पे डायनेमिकली है, डायनेमिक है, किसी पे चीज़ पे डिपेंडेंट है, एपीआई से आने वाली कुछ भी ऐसा चीज़ जो बाद में होगा, तुरंत नहीं होने वाला, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्टैटिक फॉल्स करनी पड़ेगी। अगर मैं ट्रू करूँ तो क्या होगा, देखिए दोनों में अनडिफाइन आ गई गाइस, मज़ा आ गया राइट। एंगुलर थोड़ा बताना पड़ेगा एंगुलर को कि भाई ये क्या है, राइट। सो ये चीज़ सही है। वही चीज़ अगर मैं एक्सेस करता इसको, लेट्स से मेरा S2 एलिमेंट जो कि क्या है, स्टैटिक है यहाँ पे ना, अब मैं यहाँ पे एक्सेस करता, इसको मैं कर दूँ दिस इज मेरा, बेसिकली हम किसको एक्सेस कर रहे हैं, दिस इज मेरा S2 एलिमेंट, यानी कि ये, और ये अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पे तो कहाँ पे ए, इस पे कोई कंडीशन नहीं है, ये सिंपली स्टैटिक है, किसी डायनेमिक नहीं है, सीधा आता है, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं है। रिफ्रेश करा, यहाँ बोला कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइन। अगर मैं इसको ब्राउजर पे देखता हूँ तो पेज रिफ्रेश हुआ, ये देखिए एरर आ रही है, कौन सी, यही वाला पार्ट जो हमें भी, जो डायनेमिक नहीं, जो स्टैटिकली मैं बता रहा हूँ। अब इस केस में हम कहाँ रेंडर कर रहे हैं, ng on it में, राइट। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ और मैं जाऊँगा यहाँ पर ng आफ्टर व्यू init, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ng आफ्टर व्यू init, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको एक्सेस नहीं कर रहे, इसको भी कर देता हूँ, ठीक है। ये सिंपल ट्राई कर रहे, जो हमारा मेरा H2 एलिमेंट है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर कुछ भी ng4 कुछ भी नहीं लिखी है। अब इसको मैं काम करता हूँ ng on init, इसके जस्ट बार लिख देता हूँ। अब मुझे चेक करना है कि ng on init में जो चीज़ सीधा लिखा हुआ है, जिसको कोई कंडीशन नहीं, जो तुरंत वैल्यू मिल रही है, कहाँ एक्सेसिबल हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये क्या, पेज रिफ्रेश, ये एरर दिया, राइट। कहाँ पे एरर दिया, ng on init में ये एक्सेस नहीं कर पाए, ठीक है। नो, लेकिन यहाँ पे एक्सेसिबल है, ये देखिए, राइट। यानी कि इसको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ फ्यूचर के लिए नहीं है, तुरंत के लिए। यहाँ पे मैं जाऊँगा, कौन सा है, ये राइट, मेरा H2, यानी कि ये किसको एक्सेस कर पा रहे हैं, इसको एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा, अगर ng on it मतलब मैं तुरंत एक्सेस करना चाह रहा हूँ, यानी एंगुलर को बताना पड़ेगा कि भाई इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, स्टैटिक ट्रू, ये नॉर्मल, इस पे कोई मेरा कुछ लगा नहीं है। अभी देखिए मैं गया, ये देखिए मेरा H2 on it में भी आ रहा है, सेम आ रही, राइट। कौन सा डेटा आ रहा है, ये वाला एक्सेस कर रहे हैं हम, ये चीज़। और ये चीज़ वैसे भी ng आफ्टर व्यू इनिट में सब चीज़ एक्सेस होगा ओनली तब जब आपको ng ऑन इट में एक्सेस करना है कोई चीज़, तो आपको बताना पड़ता है उसको स्टैटिक ट्रू है या स्टैटिक फॉल्स है, यानी कि ये तुरंत रेंडर होगी, राइट। जैसे कंपोनेंट इनिशियलाइज होगा तो एंगुलर को बताना पड़ता है, भाई ये मेरा सिंपल है, इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं, तुम रेंडर कर दो, तुमको सोचने की जरूरत नहीं, नहीं तो फिर क्या, एंगुलर उसको अनडिफाइन बताता है। ओके, सो ये समझ में। सो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये देखिए, ये मेरा ऐप कंपोनेंट है, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये मेरा ऐप कंपोनेंट है HTML, ये मेरा ऐप कंपोनेंट क्या है, TS फाइल, राइट। ये मेरा क्या है, चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। ये चाइल्ड कंपोनेंट क्यों है, क्योंकि ये हमने ऐप कंपोनेंट के अंदर लिखा है। हमने क्या किया, दो तरीके से, एक तो हमने ऐप चाइल्ड टैग लगाया, राइट, यानी कि टैग लगाया इन द सेंस कि हमने टेम्पलेट रेफरेंस लगाया, और ये नाम हमने यहाँ पे यूज़ किया, राइट। अब इससे क्या हुआ, ये जो भी चीज़ है जिसको मतलब ये कंप्लीट चीज़ उठ के कहाँ पे आ गई, इस पे आ गई, राइट, ये वेरिएबल पे आ गई, और इसका टाइप क्या है, चाइल्ड कंपोनेंट, राइट, क्योंकि ऐप इसका टाइप क्या है, चाइल्ड कंपोनेंट, राइट। अब ये चीज़ जैसे हमने करा, हम यहाँ पर देख रहे हैं जो मेरा चाइल्ड है एलिमेंट है, ये चीज़, ये हम इस पे शो अमाउंट कॉल कर पा रहे हैं, इवन हम मेरा चाइल्ड एलिमेंट पे अमाउंट भी कॉल कर पा रहे हैं। ये चीज़ें कहाँ पे है, ये चीज़ें यहाँ पे, राइट, ये चीज़ें यहाँ पे अमाउंट है, और अमाउंट हम कहाँ कॉल कर पा रहे हैं, यहाँ पे, राइट। सो आपने देखा यूजिंग व्यू चाइल्ड कि ये कितना स्ट्रांग है, इस कितना मतलब स्ट्रांग फीचर प्रोवाइड करता है कि आप चाइल्ड के सारे चीज़ को एक्सेस कर पा रहे हो, उसका मेथड कॉल कर पा रहे हो, उसका वेरिएबल यूज कर पा रहे हो।
मतलब कि आप अपने चाइल्ड में कुछ भी मेथड लिख के यहाँ आप कॉल कर सकते हो, उसका कोई भी वेरिएबल का डेटा यहाँ यूज कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे एक तरह से कम्युनिकेशन हो रही है, राइट? मतलब ये क्या है, मतलब कम्युनिकेशन का पार्ट है ना? कम्युनिकेशन का पार्ट जो हम किससे कर रहे थे, प्रॉपर्टी बाइंडिंग से कर रहे थे, राइट? हम इवेंट बाइंडिंग से कर रहे थे, मतलब कस्टम वाली, याद है आपको, जहाँ पे हम अब दूसरा पार्ट में क्या हम यूजिंग व्यू चाइल्ड भी कर पा रहे हैं, राइट? सो इतने सारे तरीके बाद मतलब कम्युनिकेशन के सबसे अच्छा तरीका मुझे यही लगा, व्यू चाइल्ड, सिंपली उसको एक्सेस करो। जाहिर सी बात है चाइल्ड तो होना चाहिए, यहाँ पे चाइल्ड है ना ऐप कंपोनेंट का डायरेक्ट, इसलिए तो हम ये कर पा रहे। अगर आप ये से हटा दोगे तो फिर एक्सेसिबल नहीं होगा, ये है तो ही एक्सेसिबल होगा, राइट? सो कितना अच्छा तरीका है, सिंपल। दूसरा ऑप्शन क्या है, सीधा आपने चाइल्ड कंपोनेंट लिख दिया, क्यों? क्योंकि आपको पता है आप चाइल्ड कंपोनेंट यूज कर रहे हो। चाइल्ड कंपोनेंट क्या है, आपका क्लास का नाम है, यहाँ पे ये देखो चाइल्ड कंपोनेंट है ना, और यही चीज आपने लिखा, आपने उसका टाइप बताया कैसा है, और फिर आप इसको यहाँ पे यूज कर पा रहे हो सेम वैसे ही, जैसे यहाँ पे मेथड कॉल कर पा रहे हो, यहाँ पे शो अमाउंट का यहाँ भी वो कर पा रहे हो, दोनों जगह सेम चीज से। यानी ये टेम्पलेट रेफरेंस से भी काम किया और सीधा आपने सीधा इंजेक्ट कर दिया कंपोनेंट, दोनों तरीके से काम किया। सो टेम्पलेट रेफरेंस से और दूसरा कंपोनेंट इंजेक्ट करके। सो ये चीज देखा। अभी कंपोनेंट की जगह डायरेक्टिव भी हो सकती थी, अगर आपके पास डायरेक्टिव है तो भी ऐसे ही काम करता, आप उसका मेथड यूज कर सकते थे, राइट? है ना सान? सो ये था व्यू चाइल्ड के बारे में। एक और चीज देख लेते, लेट्स से कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ बहुत सारी चीज क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि जो मेरा चाइल्ड है, अभी जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए कर रहा था। अब मैं कहूँ कि जो मेरा चाइल्ड है ना, यहाँ पर मैं, देखो दूसरा तरीका क्या था, मैं यहाँ पे पास करता, लेट्स से अगर यहाँ पे क्लिक, यहाँ पास कर क्लिक मी में, ठीक है, और यहाँ पे मुझे आ रही है रेफ, मैंने मतलब मैंने नाम दे दिया, इसका एनी है, राइट? अब मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। अब मैं अगर करूँ दिस डॉट रेफ डॉट, और मैं ट्राई करूँ इसको कॉल करने का, तो होगा शो अमाउंट को, ये देखिए मैंने कॉल किया ट्राई करने का, ये रेफ दिस नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपली क्लिक मी के अंदर ऐप चाइल्ड का जो रेफरेंस पास किया, और क्लिक मी के अंदर मैं इसी पे इसका जो मेथड है शो अमाउंट वो कॉल कर रहा हूँ। लेट्स सी होता है कि नहीं। क्लिक किया, काम कर गया, यानी सेकंड वे है, राइट? आप व्यू चाइल्ड नहीं यूज करो, मैं देखो मैं व्यू चाइल्ड हटा देता हूँ। अब आपको लग रहा है इससे हो रही नहीं, अब मैं कंप्लीट क्लियर कर दिया, सिंपल। अब मैंने क्या किया, ऐप चाइल्ड है, यहाँ पास किया इसका रेफरेंस, और यहाँ मैंने सीधा मेथड कॉल कर दिया। अब मैं बोलूँ यहाँ पे कंसोल लॉग रेफ डॉट अमाउंट, ये भी काम करेगा। रेफ डॉट अमाउंट कहाँ पे, रेफ डॉट अमाउंट कहाँ पे, चाइल्ड का है, राइट? ये यहाँ पे दिख रही है ये अमाउंट, ये यहाँ पे हम एक्सेस कर पा रहे हैं, ये देखिए मैं इस पे क्लिक में जाता हूँ और अमाउंट आ गई। यानी कि ये व्यू चाइल्ड यूज नहीं करना, तो अल्टरनेट वे ये है, राइट? यानी कि आप क्या करोगे, ये वाला चीज सीधा अगर आप इसके मेथड में पास कर देते हो बनाकर, और यहाँ पे आपने यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे आपको मिल गई, तो सीधा आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, आपको ये करने की जरूरत नहीं। बस मुझे दिखाना था कि ये एक्स से भी एक्सेस कर सकते। सो ये अल्टरनेट तरीका है। अगर मैं कहूँ कि ये चीज यहाँ पे मैं ऐसे करा, और मैंने क्या किया, ऐप चाइल्ड, ठीक है, डॉट अमाउंट, क्या होगा आपको लगता है? मैं जस्ट इसके नीचे अमाउंट प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं गया, ये देखिए 100 आ गया। मतलब ये टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है, राइट? क्या हुआ, आपने ऐप चाइल्ड के ऊपर लगाया, देखो डॉम के ऊपर लगाते हैं तो उसका वैल्यू आ जाती है, राइट? अगर मैं यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे मेरा इनपुट है, ठीक है, इनपुट टाइप किया टेक्स्ट, यहाँ मैंने वैल्यू दिया, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे मैंने लिखा माई इनपुट, राइट? मैंने लिखा माई इनपुट, सॉरी डिले होगी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई इनपुट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये करूंगा माई इनपुट एम इनपुट डॉट वैल्यू, क्या आएगा यहाँ पे आपको लगता है? 10 आ गई, राइट? ये 10 यहाँ पे या 10 आ गई, यानी कि हम जिस तरह टेम्पलेट रेफरेंस यानी एलिमेंट रेफरेंस या रेफरेंस प्लेस करके इसकी डॉम की सारी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर पा रहे हैं, उसी तरह हम यहाँ पर सेम करके, यानी कि टेम्पलेट रेफरेंस अपने चाइल्ड कंपोनेंट पे रख के, यानी टेम्पलेट पे रख के हम उसका वैल्यू एक्सेस कर पा रहे हैं। सो कितने तरीके हो गए, यहाँ यहाँ यूज कर लो, नहीं तो मेथड भेज दो, नहीं तो व्यू चाइल्ड यूज कर लो, राइट? सो ये हुआ कंप्लीट व्यू चाइल्ड। अब बात करेंगे हम कंटेंट चाइल्ड के बारे में।
सो कंटेंट चाइल्ड के बारे में बात करने से पहले बात कर लेते हैं एनजी कंटेंट। एनजी कंटेंट हम क्यों यूज़ करते हैं और क्या फ़ायदा, ठीक है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। इमेजिन करिए आपको ना एक विजेट बनानी है या यूटिलिटी कुछ विजेट, जैसे कि आप मुझे देना चाहते हैं। आप कह रहे हैं ना कि ये मेरा लेट्स से ऐप शो करके विजेट है। ये मैंने लिखा ऐप शो। आप कह रहे हो ना कि इसके अंदर तुम जो भी मैसेज करोगे ना, लिखोगे दिस इज रोहित लेट्स से, ठीक है, वो स्क्रीन पे बोल्ड में दिखेगा, ठीक है, और उसका कलर रेड रहेगा। आप ऐसे कह रहे हो, मतलब ये आप कह रहे हो मुझे कि मैं एप्लीकेशन में हर जगह यूज कर सकता हूँ, सेम काम करेगा। मतलब मुझे अलग से हर जगह डिव दिस इज ये लिखने की जरूरत नहीं, ये हर जगह मैं यूज कर सकता हूँ। ये आप नॉर्मली मतलब आप बोल रहे हो, आप एडवांस भी बना सकते हो। लेट्स से आपको और ऊपर करना है, लेट्स से आपको मॉडल शो करना है जहाँ पे ये ओके क्लोज रहेगा, राइट। आप कह रहे हो कि इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखोगे वो आपका टेक्स्ट यहाँ आ जाएगा और ये मॉडल बन जाएगा अगर आप इसको कॉल करते हो तो, राइट। तो इस तरह की यूटिलिटी सर्विस के लिए हम एनजी कंटेंट कैसे यूज कर पाते हैं, इस तरह विजेट बनाने के लिए हम एनजी कंटेंट कैसे यूज कर पाएंगे। तो इस तरह के विजेट बनाने के लिए हम एनजी कंटेंट का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे, ये देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अ- आप कह रहे हो, अब लेट्स से हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, ये मेरा जो भी है, ठीक है, ऐप शो। अब हमारा कहना है कि अगर मैं इसके बीच में कुछ भी लिखूं, राइट, ये ओपनिंग क्लोजिंग टैग के बीच में ये मैं कुछ भी लिखूं, ये मुझे स्क्रीन पे दिखेगा। यानी जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ऐप कहीं ना कहीं ऐप शो करके क्लास बनी हुई है, राइट। और उसका एचटीएमएल भी रहेगा, टैग एचटीएमएल भी, टेम्पलेट भी रहेगा। और और ये कॉल होगी, राइट, अगर मैं कॉल करूंगा तो। और ये कॉल कर रहा है मतलब मैं, मेरा एप्लीकेशन कौन सा हो गया, पेरेंट। और ये क्या होगी, उसकी चाइल्ड होगी, राइट। मेरा कंपोनेंट मतलब पेरेंट और ये चाइल्ड होगी। अब ये कहीं ना कहीं दिखेगा, मतलब कि स्क्रीन पे दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसको यूज कर रहे, राइट। और मैं मतलब ना मैं प्रॉपर्टी बाइंड कर रहा हूँ, ना मैं यूजिंग कंटेंट चाइल्ड यूज कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, फिर भी ये जो टेक्स्ट लिखूंगा ये स्क्रीन पे कैसे दिखेगी, ठीक है। ये चीज देखते हैं, आइए। तो मैं जाता हूँ सीधा अपने प्यारे से ब्राउजर पे। देखो मैं इसको ब्राउजर बोल रहा हूँ, ये एडिटर है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, NGGC मैं यहाँ पे लिखता हूँ शो मैसेज, राइट। मतलब शो मैसेज लिख लेता हूँ। ये हम मेन यूटिलिटी विजेट है जो सिर्फ मैसेज दिखाएगा। अब ये बन गई, राइट। ऐसी रिक्वायरमेंट थी अपनी। ये फाइल डिलीट कर देता हूँ मैं, बहुत मुश्किल होती है डिलीट सर्च करने में। डिलीट किया मैंने, ठीक है। अब मैं कह रहा कि मैं ऐप कंपोनेंट में अगर मैं कुछ करूँ, जैसे मैं आपका कॉल कर रहा हूँ ऐप डॉट, पहले डिव लिख लेता हूँ, अलाइन कर लेते हैं। ये मेरा तरीका है सेंटर करने का, आपका अपना हो सकता है। मैं क्या कर रहा, ऐप शो मैसेज, राइट। अभी देखिए मैं लिखूंगा यहाँ पे, और ये ऐप शो मैसेज वर्क्स, राइट, ये आ रही है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझसे क्या बोला गया था, इसके बीच में जो मैं लिखूंगा तो दिखेगा। मैं लिख रहा हूँ दिस इज माई मैसेज, ठीक है। ये अगर मैं इसको सेव करता हूँ, रिलोड करता हूँ, कुछ भी नहीं दिख रहा। अब मैं इस पेज पे जाता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। याद है हमने एक बात करी थी जस्ट अभी एनजी कंटेंट के बारे में, राइट। सो एनजी कंटेंट क्या है, एनजी कंटेंट एक स्पेशल, यानी कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लिख ही लेते ताकि ध्यान में रहे। तो एनजी कंटेंट एक स्पेशल काइंड ऑफ डायरेक्टिव है, राइट। ये डायरेक्टिव है ना, क्योंकि इसका टेम्पलेट नहीं है। ये यूज करते हैं हम कंटेंट प्रोजेक्शन के लिए, कंटेंट को प्रोजेक्ट करने के लिए। कंटेंट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं यानी कि एक कंटेंट को हम बोल रहे हैं कहीं और दिखाओ, राइट। अब कहीं और मतलब क्या, ये मेरा पेरेंट है, ये मेरा चाइल्ड है। सो ये मेरा चाइल्ड है, राइट। यानी कि मैं अपना कुछ भी इसको, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ, यानी कि ये कहीं ना कहीं मुझे ऐड करनी पड़ेगी ना, तो मैं यूज कर रहा हूँ ऐप चाइल्ड, राइट। ये सेलेक्टर, यहाँ पे सेलेक्टर बंद हो रही है, ऐप चाइल्ड। यानी कि मैं कहीं भी लिखूं ये चीज प्रोजेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए, राइट। यानी कि यहाँ पे कोई स्पेशल टैग होने चाहिए जो इस कंटेंट को दिखाएगा। और ये स्पेशल टैग क्या है, एनजी कंटेंट, ये, ठीक है। अब देखते हैं कैसे काम करता है।
यहाँ पे मैं गया, सिंपली गया ng कंटेंट लिख दिया। अब देखिए जादू, दिस इज माई मैसेज, राइट। अब मैं इसको 2 बार कर देता हूँ, 2 बार आ गया, राइट। यानी कि ये वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये है, अभी स्क्रीन पे 2 फोटो है। एक है मेरा कौन सा, शो मैसेज का, ये मेरा कंपोनेंट है, और ये मेरा ऐप कंपोनेंट है, नाम से ही पता चल रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, इसके और इसके बीच में जो लिखी गई है मैसेज, यानी कि ये मेरा जो मैसेज है, ये मेरे को स्क्रीन पे दिख रही है, राइट। यानी और मैं कहाँ पे दिख रही है, ये मुझे स्क्रीन पे दिख रही है, यानी कि ऐप कंपोनेंट में दिख रही है, राइट, यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा चाइल्ड है, राइट। सो ये चाइल्ड है ऐप कंपोनेंट का। लेकिन ये जो मैसेज है ना, यहाँ पे जाता है, एंगुलर को पता है बेसिकली हमने क्या बात कर रहा था, डायरेक्टिव क्यों यूज करते हैं, ठीक है, डॉम मैन्युपुलेशन के लिए, राइट। सो देखिए बेसिकली ये ऐप शो मैसेज भी कैसे काम करता है, मेरा जो कंपोनेंट है शो मैसेज ये रिप्लेस हो जाती है, राइट। यहाँ पे आ जाता है मेरा शो मैसेज, राइट, मतलब ये कंपोनेंट यहाँ पे आ जाती है। उसी तरह यहाँ पे जो मैंने ng कंटेंट लिखा है शो मैसेज कंपोनेंट के अंदर, इसका मतलब कि जो भी स्टैक के बीच में लिखोगे वो यहाँ पे जाकर रिप्लेस हो जाएगा इससे, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज माई मैसेज, और ये हट जाएगा, राइट। यही बात हुई ना, तभी तो काम कर रहा है। अगर मैं हटा दूं तो ये वर्क करेगा नहीं, यानी कि जो भी इसके बीच में लिखूं वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है, राइट। सो हमने ये जाना ng कंटेंट के बारे में। अब एक काम करते हैं, अब बात करेंगे किसके बारे में, अब हमने जान लिया ng कंटेंट क्या है। अब बात करेंगे यानी एट कंटेंट चाइल्ड के बारे में, राइट। कंटेंट चाइल्ड क्यों यूज करेंगे, मतलब बेसिकली देखो, कंटेंट से तो पता चलता है क्या ये कंटेंट हमारा, राइट। कंटेंट चाइल्ड मतलब ये चाइल्ड हो गया, यानी कि हम जाहिर सी बात इसकी बात कर पा रहे, इसी को एक्सेस करने का तरीका देख रहे। तो अभी देखते हैं कोड में कंटेंट चाइल्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, लेट्स से इसको मैं मूव कर देता हूँ पी टैग में, ठीक है, ये पैराग्राफ है मेरा, मैं इस पे लगाया माई पी टैग, राइट, मैंने ऐसा लिख दिया कुछ भी, माई पी टैग, कुछ भी नाम दे सकते हो। अब मैं जाऊंगा अपने शो मैसेज कंपोनेंट में, यहाँ पे मैं जाकर सबसे पहले क्या लिखूंगा, व्यू सॉरी कंटेंट चाइल्ड, राइट। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्या एक्सेस कर रहा है ये। अब इसके साथ आपको यहाँ पे नाम देनी पड़ेगी, तो मैं दिया माई पैराग्राफ, राइट, ऐसे नाम दे दिया कुछ भी। ये मेरा किस तरह का रहेगा, आप सोचो जरा, इमेज मतलब जस्ट एक बार सही गेस करा। ये क्या है, एलिमेंट रेफ, क्योंकि हम किसकी रेफरेंस ले रहे हैं, एलिमेंट की, राइट। सो ये हो गई। अब क्योंकि इसको हमने साइन नहीं किया, हम क्या करेंगे ऐसे, राइट। अब एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पे एक्सेस करके, ng ऑन इट में मैं लिखूंगा ये पी टैग लिख लिया, राइट, ताकि पता चले, और मैं कॉमा देके क्या करूंगा, पी टैग, यहाँ पे दिस लगानी पड़ेगी, ये हम एक्सेस कर रहे हैं, सॉरी दिस डॉट ये। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, कंसोल पे क्या होता है, पी टैग अनडिफाइंड, पी टैग इसको नहीं मिला, ठीक है। अब एक बार काम करते हैं, ये पी टैग के आगे हम क्या लगाते हैं, स्टैटिक ट्रू, क्योंकि इसमें कोई एनजीएफ नहीं है, राइट। अब देखिए यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, पी टैग के अंदर नेटिव एलिमेंट, इसके अंदर मेरा टेक्स्ट कंटेंट रहेगा। अगर मैं बहुत नीचे जाऊँ सीढ़ी पकड़ के, और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट कंटेंट, मैंने यानी कि मैं इसका नेटिव एलिमेंट का टेक्स्ट कंटेंट यूज कर पा रहा हूँ, राइट। अगर मैं अब देखूं कंसोल पे क्या आएगा, दिस इज माई मैसेज, यानी कि ऐसी चीज जो यहाँ पे मैंने लिखी है इसके बीच में, वो मैं, अगर मुझे इसके यानी कि चाइल्ड में एक्सेस करना हो, कंटेंट चाइल्ड, जहाँ बेसिकली कंटेंट कहाँ है अपना, हम यहाँ पे लिखे, राइट, बट दिख तो यहाँ पे रही है, राइट, हमने इसके बीच में लिखा, लेकिन प्रोजेक्ट कहाँ हो रही है, यहाँ पे हो रही है। सो इसीलिए हम अगर यहाँ पे एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे। इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा ऐप कंपोनेंट है, वहां पर जो भी हम शो मैसेज के अंदर लिख रहे हैं वो किसका पार्ट है, वो है मेरा शो मैसेज का पार्ट, राइट। यहाँ पे दिख रहा अलग बात है, लेकिन ये हमने लिखा यहाँ पे अलग बात पार्ट है, लेकिन कौन से व्यू का पार्ट है, ये शो मैसेज का पार्ट है। कैसे, तभी तो हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर यही चीज मैं कॉपी पेस्ट करूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूँ ये, यहाँ पे पेस्ट कर दूँ,
और इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, ऑल इंपोर्ट कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देते हैं ऑन इनिट, जो अपना लाइफ साइकिल हुक एंगुलर का। हमें इसके साथ इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। कभी कभी सजेशन नहीं आती, इसको खुद ही लिखना पड़ेगा। और मैंने क्या किया, यही चीज़ जो हम यहाँ पे कर रहे थे, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये बोल रहा है अनडिफाइंड, राइट, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज अनडिफाइंड, राइट। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे करते हैं व्यू इनिट, आफ्टर व्यू इनिट, ठीक है, सॉरी, आफ्टर कंटेंट इनिट। और मैं यहाँ के नीचे यहाँ पे करूँगा, जस्ट इसके नीचे मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सेम है, यहाँ पे रिफ्रेश होगी, ये देखिए दोनों जगह एरर। क्यों? अभी देखिए ये लाइफ साइकिल हुक हमने इसलिए यूज किया क्योंकि ये कंटेंट का पार्ट है और हम चाहते हैं कि जब हमारा कंटेंट इनिशियलाइज हो जाए तो यहाँ पे है, ठीक है। ये बेसिकली कब, जब आप चाहते हो कि सारा चीज डेटा, आपका कंटेंट इनिशियलाइज हो जाए, प्रोजेक्ट हो जाए और उसके बाद एक्सेस करे तो। सो ये देखने के लिए था। ये अगर हम यहाँ पे सीधा कॉपी करते हैं, ठीक है, यहाँ से ये पता चला कि ये जो चीज है इसका पार्ट नहीं है, तभी हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पा रहे। ये किसका पार्ट है? कंटेंट का पार्ट है। ये क्या है? एक कंटेंट ऑफ क्या? चाइल्ड। सो हम कहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे? चाइल्ड में एक्सेस कर पाएंगे। चाइल्ड कौन सा? शो कंपोनेंट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आफ्टर व्यू, आफ्टर कंटेंट इनिट। सो व्यू के लिए, आफ्टर व्यू इनिट किसके लिए था? व्यू चाइल्ड के लिए, राइट। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनजी आफ्टर कंटेंट चाइल्ड, हमने यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। यही मैसेज हम यहाँ पेस्ट करते हैं और हमें देखते हैं यहाँ पे मिलता है कि नहीं। ठीक है, हमने सेव किया, अब देखते हैं। ये देखिए, मैंने पहले इसको हटाना पड़ेगा, ये एरर, ये चीज़ हटा देते हैं, ये चीज़ हटा देते हैं, ठीक है। रिफ्रेश, कहीं पे एरर हो गई, इसको भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। सो हम ऐप कंपोनेंट्स हमने कंप्लीट हटा दिया, इसको रिफ्रेश करते, ये देखिए इसमें आ रही है, एनजी ऑन इट में भी आ रही है और एनजी आफ्टर कंटेंट इनिट यानी कंटेंट इनिशियलाइज होने के बाद भी आ रही है। तो बेसिकली दोनों में काम कर रहा। यही चीज़ को मैं स्टैटिक फॉल्स कर दूँ तो ये देखिए, मैं कह रहा हूँ कि डायनेमिक है, जो हम व्यू चाइल्ड पे पढ़े थे। एनजी ऑन इट में नहीं मिलेगी, आपको डेटा कहाँ मिलेगा? दिस इज माई मैसेज, यानी एनजी आफ्टर कंटेंट इनिट में मिलेगी, राइट। अब यही चीज़ देखिए, बेसिकली हम ये फ्लैग कब लगाते हैं, हमने व्यू चाइल्ड में भी देखा, ये फ्लैग तब लगाते हैं जब आप इस एलिमेंट को, यानी कि जो आपका कंटेंट चाइल्ड है जिस पे आ रहा है, उसको अगर एनजी ऑन इट में एक्सेस करना चाहते हैं तब, नहीं तो इसका कोई जरूरत नहीं है। लेट्स से अगर मैं इसको हटा भी दूं, मतलब कंप्लीट हट गया, सॉरी, अगर मैं इसको कंप्लीट हटा भी दूं और मैं इसको कमेंट कर दूं, फिर भी ये वर्क करेगा, इसकी जरूरत नहीं। ये देखिए, राइट, ये काम कर रही है ना। ये सिर्फ इतना याद रखिए, जब भी आपको इस चीज को, मतलब कि ये जो फ्लैग हम लगा रहे हैं, ठीक है, ये फ्लैग तभी लगाना है जब आप इसको यूज कर रहे हैं, किसके लिए? आफ्टर व्यू, इसके लिए अगर आप इसको यूज कर रहे हैं एनजी ऑन इनिट के अंदर, ठीक है, तब आपको फ्लैग लगानी है। कौन सी? स्टैटिक वाली, राइट। ये फ्लैग तभी मैंडेटरी है, तभी आप, क्योंकि देखो एंगुलर को बताना पड़ता है, आप तुरंत जैसी कंपोनेंट इनिशियलाइज हो रही है वैसे ही कॉल कर रहे हो। अब एंगुलर को बताना पड़ेगा ना कि आपका उस पर कोई डिपेंडेंसी है क्या, वो डायनेमिक आएगी क्या, उस पर एनजीएफ आएगा क्या, वो एपीआई कॉल के बाद डेटा आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको यहाँ बता देनी चाहिए कि स्टैटिक क्या ट्रू है, राइट। इस केस में तो एनजीएनएट में दिख जाएगी। फॉल्स अगर लगाया तो एंगुलर को आपने ये बताया कि इसका डेटा तुरंत नहीं मिलेगा। व्यू इनिशियलाइज यानी कि जब कंप्लीट आपका एप्लीकेशन रन हो जाएगा, कंटेंट जो है वहाँ पे फोकस हो जाएगी, यहाँ पे जो जैसा आपका चाइल्ड कंपोनेंट है, राइट, उसके बाद चेक करो, यानी कि उसके बाद कौन सा, यानी कि जैसे ही, देखिए एक चीज़ और ध्यान में आया मुझे, अगर मैं बताऊँ, ये आपका ऐप कंपोनेंट है और ये आपका क्या है, ये चाइल्ड कंपोनेंट। आप यहाँ जो भी कंटेंट लिख रहे हो यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, राइट, यूजिंग एनजी कंटेंट। तो ये होने के बाद जब ये हो रहा हो, ठीक है, ये जब इनिशियलाइज हो तो अपनी ये कॉल होती है एनजी आफ्टर व्यू, सॉरी, एनजी आफ्टर कंटेंट इनिट, ठीक है। तब ये आपका कॉल होता है। जब ये हो जाता है तो कब क्या कॉल होगा? एनजी आफ्टर कंटेंट चेक्ड,
मतलब उसने वेरीफाई कर लिया कि हो गया, तो ये दोनों में एक्सेसिबल होगी ये चीज़। कब? जब आप स्टैटिक पास नहीं कर रहे हो तो। लेकिन स्टैटिक अगर आप ng ऑन इट में यूज़ कर रहे हो तो आपको स्टैटिक फॉल्स पास करनी पड़ेगी, सॉरी स्टैटिक ट्रू पास करनी पड़ेगी। फॉल्स पास किया तो ng ऑन इट में एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, सो ये था कंटेंट चाइल्ड के बारे में।